अब हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक, आदेश देने वाले या सलाह देने वाले वाक्य। हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद सारी बची हुई बातें आती है, टू मार्केट, टू बाय वेजिटेबल। तो वर्ब जो मेन वर्ब थर्ड प्लेस पे आती है, अगर इस मेन वर्ब को हम सबसे पहले ले लें और उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की बजाय सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, गो, ईट, स्लीप, तो उसका मतलब होता है आदेश। और ये आदेशात्मक वाक्य आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से आप पूछते हैं, मैं आई कम इन मैम, मैम बोलती कम इन, अंदर आ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो वो सारे काम के इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। इसको बोलने की आदत डालें। ऐसे आसान से वाक्य होते हैं, अगर आप इनसे अपने बोलने की शुरुआत करते हैं और एक नियम बनाते हैं कि हर दिन मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 5-5 सेंटेंस शामिल करता जाऊँगा, तो पता है साल भर के अंदर कितने सेंटेंसेस हो जाएंगे? 1,500 से 2,000 सेंटेंसेस। और कमाल की बात यह है कि आपको बोलने के लिए मात्र 1000 सेंटेंसेस की आदत की ज़रूरत होती है। हीरो हीरोइन और स्पोर्ट्समैन के लिए मुंबई में एक ऐसी क्लास होती है जो उनको 3 दिन में इतना बोलना सिखा देती है कि उनका काम चल सके। ये बात मैं आपको खास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि एक इंसान जब ये चीज़ें जान लेता है कि किसी और ने कहीं पे ऐसा कर लिया है 2 या 3 दिनों में, तो हमारी सोच वैसे बदलेगी। अदरवाइज़ हम लोग सोचते ही रहेंगे कि अभी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल हम चीज़ों को देखते रहेंगे, फिर एक दिन मुहूर्त आएगा तो बोलना शुरू करेंगे। मुहूर्त कभी नहीं आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड वर्ब है, शुरू में आ गई। प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ो। प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ो। शाउट, चिल्लाओ। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट शाउट, डू नॉट शाउट से बना है। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? आप सामने वाले को ऑर्डर देते हो, सामने वाले के लिए नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगा देना होगा। डू नॉट शाउट, मत चिल्लाओ। थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंको। डोंट थ्रो इट अवे, इसको दूर मत फेंको। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। बिहेव नॉर्मल, सामान्य व्यवहार करो। डोंट बिहेव एबनॉर्मल, एबनॉर्मल असामान्य व्यवहार मत करो। बिहेव नॉर्मल कब बोलेंगे आप? जब कोई बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, पैनिक में हो रहा है, तो हम उनको कहेंगे बिहेव नॉर्मल, नॉर्मल व्यवहार। लेंड मी योर ईयर्स प्लीज, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और है लेकिन इसका सेंस कुछ अलग है। ये अलंकारिक भाषा है। एक भाषा होती है जैसे आप कहते हैं तशरीफ रखिए, अलंकारिक भाषा होती है जिसमें हम तहजीब के साथ कोई चीज कहते हैं। तो लेंड मी योर ईयर्स प्लीज, आप इसका शाब्दिक अर्थ है मुझे अपने कान उधार दे दो, और इसका सेंस क्या है? मेरी बात सुनो। लेंड मी, लेंड मीन्स उधार देना। लेंड मी, मुझे उधार दो। योर ईयर्स प्लीज, मुझे अपने कान उधार दीजिए, मतलब मेरी बात सुनिए। हैंडल विथ केयर, ये सारी पैकेजिंग पे आपने जितने भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, उसके ऊपर लिखा होता है हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर मतलब सावधानी से प्रयोग करें। जितनी भी फ्रेगाइल, भंगुर आइटम्स होती है, टूटने वाली, उन पे लिखा होता है हैंडल विथ केयर। कहीं कहीं ग्रीटिंग्स में दिल के ऊपर लिखा होता है हैंडल विथ केयर। शेक वेल बिफोर यूज, ये दवाइयों पर लिखा होता है कि इसको यूज करने से पहले अच्छी तरह हिलाइए। शेक वेल बिफोर यूज। कैरी ऑन, गो ऑन, लगे रहो। कैरी ऑन मीन्स जो भी आप कर रहे हो इसमें ऐसे ही लगे रहो। कैरी ऑन। कीप इट इन कूल प्लेस, इसको ठंडी जगह पे रखें। कीप मीन्स रखना। कीप इट इन कूल प्लेस। कीप साइलेंस, शांति बनाई रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज मीन्स हमेशा। कीप स्माइलिंग मीन्स
मुस्कुराते रहिए, कीप टॉकिंग, बातचीत करते रहिए, कीप वर्किंग, काम करते रहिए। डोंट स्पीट ऑन वॉल, दीवार पर न थूकें। डोंट स्पीट, SPIT, स्पीट मीन्स थूकना। डोंट स्पीट ऑन वॉल, दीवार पर मत थूकें। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जब आप बोलना चाहेंगे, पहली जरूरत है कि आपको बोलने की इच्छा जाए। तो प्रोसेस कैसे होगी कि पहले से आप सारे शब्द तैयार रखो और उसके बाद में आपको बोलने का मौका आए और वो शब्द आपको उस समय याद आ जाए, ऐसे नहीं होगा। आप बोलने की इच्छा रखो कि मैं इसको बोलना चाहता हूँ। फिर आपको वोकेब याद नहीं आएगी टाइम पे कि थूकने के लिए कौन सा वर्ड है। फिर आप हिंदी इंग्लिश वर्ड पावर पे जाएंगे, आप गूगल पे जाइए, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी सर्च कीजिए और आपको नेट में मिल जाएगा कि हाँ, थूकना वर्ड के लिए स्पीट होता है, और फिर आप उसको यूज करना शुरू करते हैं। अगर सवाल पैदा हो गया और आप अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके पास, तो आप किसी को पूछ लोगे, पर पहले तो जाने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, गोवा जाना है, जाने की इच्छा पैदा होगी, फिर तो स्टेशन पे कौन आपको रास्ता दिखाएगा कि कौन से रास्ते पे जाना है, हमको नहीं पता। असली इच्छा क्या है, जाना है क्या। कंटिन्यू द सेम जॉब, उसी काम को जारी रखें। कंटिन्यू द सेम जॉब, फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करें। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। डोंट बी स्केयर्ड। सबमिट योर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट जमा करें। अप्लाई विद इन 3 days, 3 दिनों में अप्लाई करें। ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लाइए। ब्रिंग हिम, उसको लाओ। टू मी, ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लाइए। ईट प्रॉपरली, ठीक से खाओ। ईट प्रॉपरली, सीट प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। जो भी काम ठीक से करना है ना, टीचर के लिए बड़ा काम का शब्द है। डू एवरीथिंग प्रॉपरली, सब कुछ ठीक से करो। राइट फास्ट, जल्दी लिखो। स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े हो जाओ। इरेक्ट मीन्स सीधा, स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े हो जाओ। गो टू बेड, सो जाओ। हैव सम फन, मस्ती करो। रिमेन हियर, यहीं रहो। रिमेन हियर। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जैसे हम किसी को रोकते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डोंट बी सिली। डोंट गो अवे, दूर ना जाइए। कौन बोलता है, टीवी पे ध्यान दीजिएगा आप, हर एक ब्रेक के पहले क्या कहा जाता है, डोंट गो अवे, प्लीज स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग बैक। प्लीज स्टे विद अस मीन्स हमारे साथ बने रहिए। आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, मुझे ये अभी के अभी चाहिए। हेल्प मी इन दिस मैटर, प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, मुझे इस मामले में मदद करो। फॉर गॉड सेक फॉरगेट ऑल दिस, भगवान के लिए ये सब भूल जाओ। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, ये सारी बातें भूल जाओ। लिव मी अलोन, कीप इट सीक्रेट, मुझे अकेला छोड़ दो। लिव मी अलोन, कीप इट सीक्रेट, इसको राज बनाए रखिए, इसको राज रखिए। कीप इट सीक्रेट। तो ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने जो बता दिए इसके अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं। आपको समझना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनका नॉर्मल जनरल पैटर्न क्या होता है। आपको सिर्फ किसी से ABCD सीखनी चाहिए, उसके बाद आप उससे नाम भी लिख सकते हैं, आप उससे लेटर भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो उससे नॉवेल भी लिख सकते हैं। तो कोई भी टीचर आपको क्या सिखाता है कि सीखा कैसे जाए, वही असली टीचर है, वही असली कोच है। क्योंकि सीखने की जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। आज आप जो हिंदी बोलते हैं, आपको अगर ये लगता है कि हिंदी सीखने में अब किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं रही, तो आप एक बार हिंदी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिएगा, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप अपने बोलचाल में, अपने दिन भर के कामकाज में उस डिक्शनरी के 5% वर्ड्स का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपना सारा कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। और ये जानना आपकी इंग्लिश के वोकेब वाला भ्रम दूर करने के लिए काफी होगा। तो आपको जो कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे बात कीजिए। मोटिवेशन के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है कि आप में वो ऊर्जा बनी रहे, आप में वो विश्वास बना रहे कि आप वो काम करते रहें। आप हमारी साइट या फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।